नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आपका राज्य आपकी खबर में खबरों की शुरुआत करते हैं। कानपुर के जरौली क्षेत्र में राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भव्य रैली का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उनके समाज सेवा कार्यों और आदर्शों को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा है कि अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासनकाल में धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रैली जरौली गांव से शुरू होकर क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए संपन्न हुई। इसमें संख्या में युवा और क्षेत्रीय गणमान्य लोग शामिल हुए हैं। आयोजकों ने कहा है कि इस तरीके के कार्यक्रम आने वाली पीढ़ियों को एकता, संस्कृति और अखंडता का संदेश देते हैं। हर्षोल्लास मनाते हैं। ये देवी हमारे बहुत ही कई वर्षों से मनाते चले आ रहे हैं तथा हमारे सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया है। ये एक वर्ग नहीं है, ये पूरे सृष्टि, पूरे भारत, हमारे सनातन धर्म के उन्होंने एक ऐसी प्रेरणादायक दी है जो हमारे आने वाली पीढ़ी को एक राय देता है, एक ऐसी देता है। हमारे आने वाली पीढ़ी इसको सदैव इसी तरीके से मनाते चली आ रही है और मनाते चली आएगी। नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या जी? नए युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार चली आ रही परंपरा, हमारे इसी परंपरा को सदैव बनाए रखे। आने वाला इससे और कई गुना हर्षोल्लास से हो, मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ। मुगल कालों में जो भी मंदिर तोड़े गए थे, सोमनाथ मंदिर हो, क्या नाम तुम्हारा ये काशी विश्वनाथ मंदिर हो, तुम्हारा महाकालेश्वर हो, मगर माता ने जितने भी मंदिर तोड़े, अहिल्याबाई माता जी ने पूरे मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया नए तरीके से। और एक बार नहीं, तीन बार तोड़े गए, तीन बार उन्होंने करवाया। और वो सर्व समाज के लिए जिया है उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं एक समाज के लिए कि। और उन्होंने यहाँ तक कि उनके बेटे ने कोई गलत किसी गाय के बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया था, वो वाहन वगैरह, और वाहन क्या उसमें वही चलते थे रथ वगैरह, तो उनको भी सजा दी गई थी। अपने स्वयं के बेटे को उन्होंने सजा, तो वो न्याय की देवी है। वो हमारी जो अहिल्याबाई होलकर माता जी है, हमारी न्याय की देवी है। इसीलिए जय भारत, जय माता, जय अहिल्याबाई। तो वहीं फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां चंगाई सभा की आड़ में कथित धर्मांतरण की गतिविधियां चलने का आरोप लगा है। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और मामले की जानकारी पुलिस को दी। आरोप है कि एक कमरे में करीब 30 लोगों को एकत्र करके उनका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी। सूचना पर पहुंची गाजीपुर थाना पुलिस ने मौके की जाँच की और ईसाई धर्म से संबंधित कुछ पुस्तकें बरामद की है। घटना के बाद से इलाके में पूरा चर्चा का माहौल ये मामला बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वहां आयोजित कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य क्या था। मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र के कस्बा इलाके का बताया जा रहा है। एक धर्म परिवर्तन का मामला आ रहा है, क्या है पूरा प्रकरण? सुरेश गुप्ता और संजय गुप्ता इन दोनों पिता पुत्र हैं। ये चाट की दुकान लगाते हैं। ये चंगाई सभा के माध्यम से हिंदुओं को बरगला करके हिंदू धर्म से इनको ईसाई बनाना चाहते हैं। वो ईसाइयों की किताब और ग्रंथ वहाँ पढ़ाते हैं और ईसाइयों का गाथा गाते हैं, यीशु की गाथा गा करके। और हिंदू धर्म के लोगों को जो सामान्य से कमज़ोर हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको बरगला करके उनको घर बुला करके यहाँ अपने यहाँ ईसाई का पाठ करते हैं, उनको धर्म परिवर्तन कराते हैं। आज हम लोगों ने उनको पकड़ा है मौके में और पुलिस से शिकायत की है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर कुछ हिंदू समाज में बड़ा आक्रोश रहेगा। कितने वर्षों से वहाँ पे? लगभग 9 वर्ष से बता रहा है कि 9 वर्ष से मैं ऐसी चंगाई सभा में सम्मिलित हो रहा हूँ, पर 3 से 4 वर्ष से ये सभाएं अपने घर में भी करवा रहे हैं। गाजीपुर थाना है अपने फतेहपुर। वहीं गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में सूर्य प्रताप चौहान हत्याकांड मामले में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। नगर पालिका की टीम ने आरोपी के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चाओं का माहौल तेज हो गया है। स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर आक्रोश जताया है और वे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से की गई शुरुआती कार्रवाई ये मानी जा रही है, जबकि अभी सबकी नजरें आने वाले दिनों में कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है।
वहीं बिजनौर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। गैंगस्टर अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन के अनुसार 1 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किया जाएगा। ये कार्रवाई थाना सोहारा क्षेत्र से जुड़े मामले की जा रही है, जिसमें तहसील धामपुर के परगना सोहारा स्थित भूमि और उस पर बना इंटरनेशनल सॉल्टर हाउस भवन शामिल है। प्रशासन ने एसडीएम धामपुर को रिसीवर नियुक्त करते हुए 15 दिनों के भीतर कुर्की की पूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। जनपद बिजनौर में थाना सोहारा के अंदर ओमार इंटरनेशनल नाम से एक स्लॉटर हाउस स्थित है, जो पूर्व कुछ सालों से बंद था, परंतु बीच में प्रदूषण विभाग से एक एनओसी प्राप्त करके इनका जो संचालन करने की कार्रवाई कराने का ये प्रयास कर रहे थे। इनके बारे में जब इंक्वायरी की गई तो इनके जो डायरेक्टर हैं अतीक अहमद, इनके बारे में पता चला कि जालौन जनपद में इनके खिलाफ गौकशी का मुकदमा दर्ज है और वहां से उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है। वहां जनपद जालौन के डीएम और एसपी साहब से कोऑर्डिनेट करते हुए यहां की उनकी सभी संपत्तियों का ब्यौरा बनाया गया और लगभग 168 करोड़ की संपत्तियां इनकी स्लॉटर हाउस मिला के हम लोगों ने वहां सूचना भेजी, जिस पर कल ही आदेश दिया। बढ़ेंगे आगे। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में 1.5 वर्षीय मासूम की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। पुलिस ने हत्या के आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली कि आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ हुई है और इसके बाद आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी के कब्जे से अवैध 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा बरामद किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे के निर्देशन में गठित 4 पुलिस टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी पर 30 मई को शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 1.5 वर्षीय बच्चे की पटक कर हत्या का आरोप है। फिलहाल आरोपी का इलाज जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, थाना शिकोहाबाद अंतर्गत यादव कॉलोनी का मामला है। एक 1.5 वर्षीय बच्चे की हत्या हुई थी। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण और गिरफ्तारी के लिए कुल 4 टीमों का गठन किया गया था। इसमें जो नामजद अभियुक्त था जितेंद्र पाठक, ये बदायूं का रहने वाला है। इसकी शिकोहाबाद पुलिस तलाश कर रही थी, जगह जगह इसमें दबिश दी जा रही थी। सूचना ये मिली कि ये बूढ़ा बरथरा रोड पे झाड़ियों में छुपा हुआ है और यहाँ से भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसमें पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षात्मक में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इससे दोनों पैरों में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अवस्था में इसका इलाज चल रहा है। जिसके पास मुजफ्फरनगर के थाना ककरौली क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी डिप्लोमा और मार्कशीट तैयार करके बेचने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया। कार्रवाई में पुलिस ने 10 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में फर्जी डिप्लोमा, मार्कशीट, कंप्यूटर उपकरण, प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, मोबाइल फोन और अन्य सामग्रियां बरामद की है। जानकारी के अनुसार ये गिरोह पिछले 1.5 साल से नर्सिंग और मिडवाइफरी से जुड़े फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करके युवाओं को बेच रहा था। दस्तावेजों को असली दिखाने के लिए QR कोड का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि फर्जी सर्टिफिकेट 4,000 से लेकर 25,000 रुपए तक बेचे जाते थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू हो गई है। इसके लिए एक SIT टीम भी गठित की गई है, जो आगे की जांच करेगी। किया गया किस तरह की मार्कशीट तैयार कर कहां पर इस्तेमाल करते हैं? देखिए, ककरौली पुलिस SHO जोगिंदर कुमार, SPRA और अक्षय तथा CO भोपा देवव्रत वाजपेयी के निर्देशन में एक टिप ऑफ के आधार पर काम चल रहा था। इसमें काफी महत्वपूर्ण काम था ये। इसमें एक सूचना मिलती है कि एक विधु नाम का इंस्टीट्यूशन है, एक साइबर कैफे है मेरठ में, जहां पर जो है ANM और ये जो नर्सिंग का कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट बनाया जाता है और इस कोर्स के आधार पर जो सर्टिफिकेट मिलता है वो विभिन्न प्रकार के लोगों को बेच दिया जाता है, बना करके फर्जी बना करके बेच दिया जाता है तथा उसी आधार पर वो विभिन्न जाने माने अस्पतालों में इनका इंडक्शन हो जाता है, भर्ती हो जाते हैं ये, और ये मरीजों की देखभाल करते हैं, इंजेक्शन तक लगाते हैं तथा उनकी सेवा। प्रयागराज के यमुनानगर क्षेत्र के लिए एक गर्व की खबर है।
शंकरगढ़ निवासी प्रशांत शुक्ला और अंशिका बहरिया ने अपनी प्रतिभा से क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। प्रशांत शुक्ला ने फरीदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि राजस्थान के बिट्स पिलानी में आयोजित पैन इंडिया प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन कर टॉप 4 में जगह बनाई। उनके इस उपलब्धि पर सांसद उज्जवल रमन सिंह ने दोनों प्रतिभावान बच्चे थे उनको सम्मानित किया है। सांसद ने बच्चों की मेहनत और उनके अभिभावकों की सराहना करते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही खेल सुविधाओं के विस्तार और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल सके उसकी भी बात कही है। हमारे साथ आज प्रयागराज यमुना पार के सांसद उज्जवल रमन हैं और आज यहाँ पर बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए ये 12 क्षेत्र में हैं और तमाम जो यहाँ पर कार्यक्रम रहे हैं उन कार्यक्रमों को आप यहाँ पर अटेंड किए हैं। और इसके बाद आज बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए शंकरगढ़ में हैं और अभी आप बच्चों से मुलाकात किए हैं तो बच्चों की जो प्रतिस्पर्धा है उसी तरह आपको देखने को मिली और इनकी उत्साह के लिए क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए, निश्चित तौर से पहले तो दोनों बच्चों की प्रतिभा हम सलाम करते हैं और उनके माता पिता जिन्होंने होनहार बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर दिया, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सुदूर ग्रामीण अंचल है हमारे क्षेत्र का और यहाँ से ये बच्चे अगर निकल रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा की पहचान बना रहे हैं, चाहे वो अंशिका सिंह हो या प्रशांत शुक्ला, दोनों जन को मैं पहले बधाई देता हूँ। और ये आगे बढ़ें, जो उनका क्षेत्र है, इनका शॉर्टपुट का क्षेत्र है, ये लोग उस क्षेत्र में आगे बढ़ें और उसमें नाम रोशन करें। और सरकार से जहाँ कहीं भी मदद होगी उसको हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे। और देखिए, हमारी तो हमेशा सोच रही कि प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होना चाहिए और इन बच्चों को खेलने। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला मुख्यालय में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के रोतापार मोहल्ले में शनिवार सुबह 3 नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करके इलाके में दहशत फैला दी। बताया जा रहा है कि बदमाश एक 4 पहिया वाहन से पहुंचे और एक मकान को निशाना बनाकर गोलियां चलाई हैं और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित सौरभ श्रीवास्तव ने कोतवाली थाने में नामजद के खिलाफ तहरीर देकर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी मकान पर हमले हो चुके हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मई 2026 को थाना कोतवाली जनपद बस्ती के रौता चौकी क्षेत्र से कॉलर सौरभ श्रीवास्तव द्वारा PRB 112 पर पुलिस को सूचना दी गई कि उनके घर के बाहर कुछ युवकों द्वारा फायरिंग की गई। इस संबंध में तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, मौका मुआयना करके वहां से साक्ष्य संकलन किया गया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। आसपास और उनके घर पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया, जिसके आधार पर उनके द्वारा फायरिंग किए गए युवकों की पहचान की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर तत्काल 4 पुलिस टीमों का गठन करके होली का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, क्या घटना घटी है? यहाँ सवेरे करीब 4:30 से 5 बजे के बीच में 2 बार तेज आवाज़ हुई है। तो हम लोग बहुत उसको नहीं किए कि कहीं इधर उधर अपना कुछ दगा होगा, लेकिन जब 10 साढ़े 10 बजे हम लोग सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं तो उसमें ये हुआ कि 3 बच्चे आए हैं बाइक से और एक बच्चा उसमें से उतर करके और हमारे गेट की तरफ 2 बार फायरिंग करके और फिर चला गया है। क्या कारण था? कौन लोग थे? कुछ पहचान? अब सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से तो पहचाना गया है, लेकिन अब वो क्यों ये वारदात किए उसके पीछे क्या। बस्ती में सूदखोरी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुबौलिया थाना क्षेत्र के पाही माफी गांव निवासी सुरेश कुमार का आरोप है कि बेटे के इलाज के लिए 10,000 रुपए के कर्ज ने उनके परिवार की जिंदगी तबाह कर दी। पीड़ित का कहना है कि मूलधन और ब्याज चुकाने के बावजूद सूदखोर अब भी 80,000 रुपए की मांग कर रहे हैं और लगातार धमकी दे रहे हैं। प्रताड़ना से परेशान होकर सुरेश एसपी कार्यालय पहुंचा और खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की। पुलिस ने समय रहते उसे बचा लिया और अस्पताल भेज दिया है। मामले में जांच की जा रही है और आगे की कानूनी प्रक्रियाएं भी शुरू कर दी गई हैं। मई 2026 को थाना कोतवाली के न्याय मार्ग पर PRB 112 को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर
आत्मदाह करने का प्रयास कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल वहां पर पुलिस टीम पहुंची। मौके पर उपस्थित पुलिसकर्मियों ने उस व्यक्ति को सकुशल बचाया और उसे दवा इलाज के लिए नजदीकी जिला अस्पताल भिजवाया। इस व्यक्ति का नाम सुरेश कुमार है, जो ग्राम भीखी, थाना दुबोलिया क्षेत्र का रहने वाला है। उसके द्वारा प्रथम दृष्टया बताया गया कि कुछ लोगों से उसने पैसे ले रखे थे और उसी पैसे को लेकर वो लोग उस पर दबाव बना रहे थे, जिसके कारण उसने व्यवस्था क्यों किया था? क्या दिक्कत है आपको? ब्याज पैसा लिया था, मैं ब्याज पैसा उनको कागज दे दिया हूँ। कौन है आपके हस्बैंड हैं? क्या दिक्कत है उनको? क्यों? वही पैसा लिए थे, उसकी वजह से मतलब हम लोग 5 साल से घर छोड़ दिए। घर पे रहते थे तो बार बार वो लोग धमकियाँ दे रहे थे कि मार देंगे, हमारा पैसा दे दो। 10,000 दिए थे, 80,000 रुपये मांग रही थी। अच्छा, तो 80,000 रुपये मांग रहे थे तो हमारे पास। वहीं कानपुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक मामले के बाद से पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि PRV 9303 पर तैनात एक पुलिसकर्मी ने कुछ ठेला विक्रेताओं से बिना भुगतान किए आइसक्रीम और गोलगप्पे का सेवन किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया और प्राथमिक जांच कराई। जांच में संबंधित पुलिसकर्मी प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। उसके बाद पुलिस उपायुक्त मुख्यालय ने आरोपी कर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की विस्तृत विभागीय जांच सहायक पुलिस आयुक्त घाटमपुर को सौंप दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की सख्त विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें PRV पर नियुक्त मुख्य आरक्षी सुरेश कुमार के द्वारा कुछ ठेला और ठेलिया से बिना भुगतान किए आइसक्रीम और गोलगप्पे का इस्तेमाल किया गया था। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर मुख्य आरक्षी सुरेश कुमार को पुलिस उपायुक्त मुख्यालय महोदय के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। अग्रिम जांच ACP घाटमपुर को दी गई है। जांचोपरांत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानपुर दक्षिण के बाबूपुरवा क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद से परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतका मानसी की शव यात्रा को परिजनों ने न्याय की मांग के आंदोलन में बदल दिया और थाने के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज को लेकर ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ना की जा रही थी। इसी के चलते मानसी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मामले की पुलिस कार्रवाई को लेकर अब परिजनों ने भी गंभीर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। आरोप लगाया गया है कि आरोपियों को बचाने के लिए लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। इस दौरान शव यात्रा में शामिल लोग हाथों में पोस्टर बैनर लेकर मुख्यमंत्री से न्याय और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग करते नजर आए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरी भतीजी मानसी, जिसका विवाह 9 दिसंबर 2024 को लखनऊ के सादतगंज में सागर राजपूत पुत्र राजेश लोधी से संपन्न हुआ था। 30 तारीख को शाम 5 बजे मेरी भतीजी मानसी को पूरे परिवार के षड्यंत्र के तहत मिलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जो कि उसका ये 7 माह का बच्चा है। इस बच्चे को नष्ट कर दिया। इस हत्या में शामिल उसके पिता राजेश लोधी, उसकी बहनें चांदनी व बरखा, उसकी बुआ आशा, उसका बहनोई अन्नू। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र के करजनपुरवा इलाके में प्रेम प्रसंग के विवाद के बाद एक महिला ने खौफनाक कदम उठा लिया। जानकारी के अनुसार महिला ने अपने प्रेमी के ट्रंक गोदाम में पहुंचकर ज्वलनशील तरल पदार्थ डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। आग लगने के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो झुलस गई। सभी घायलों को तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां महिला की स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं औरैया के बिधुना थाना क्षेत्र में 65 वर्षीय महिला संतोष कुमारी की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस को बड़ा खुलासा पुलिस करते हुए एक सफलता हासिल की है। पुलिस जांच में मृतका का भतीजा टिट्टू उर्फ आशीष द्विवेदी ही हत्यारा निकला है। थाना बिधुना स्वैट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, मृतका के सोने के कुंडल, चांदी की पायल, नकदी और मोबाइल फोन बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि 25 मई की रात वो अपनी
बुआ के घर गया था, जहां कहासुनी के दौरान गुस्से में आकर उसने चाकू से गर्दन पर कई वार करके हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी जेवर लेकर फरार हो गया था। 27 मई को शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। अब आरोपी की गिरफ्तारी के साथ पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया है। दिनांक 27 मई 2026 को थाना बिदुना से कंट्रोल रूम के माध्यम से रात्रि को सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे एक महिला जो अपने घर में मृत अवस्था में मिली। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर सभी उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो मृतका हैं उनकी पहचान संतोष कुमारी जी के रूप में हुई। इनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है। तत्काल घटना के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया गया। इसमें जो मृतका के बेटे हैं, इनका नाम जैनेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह है। उनकी तहरीर के आधार पे मुकदमा अपराध संख्या 202/2026 थाना बिदुना पे पंजीकृत किया गया। जो हमारी टीमें थी वो लगातार जो है इस घटना के अनावरण में लगी थी। आज हमारी टीमों को इसमें सफलता प्राप्त हुई है। ये जो ब्लाइंड मर्डर केस था। वहीं औरैया में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मानस सभागार कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। बैठक के बाद डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ जनपद के चिन्हित ब्लैक स्पॉट का स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस दौरान दुर्घटनाओं के कारण यातायात दबाव, सड़क की स्थिति, प्रकाश व्यवस्था, संकेतक बोर्ड और सुरक्षा मानकों का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुरक्षा उपायों को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके और आमजन को सुरक्षा मिल सके। वहीं औरैया में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दिबियापुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वंचित 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को गौरी रोड कडोरे पूर्वा के पास से देर रात दबोच लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बादल गेहार और रोहित गेहार के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उनके पास से एक अवैध देशी तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है और ये कहा है कि ये दोनों आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे और इनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायालय में पेश करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। अमेठी के जायस कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना गंगागढ़ के पास की है, जहां पर ट्रैक्टर और बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में सरदार का पूर्वा निवासी रामबरन का पुत्र और उसका बहनोई गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तत्काल फुर्सतगंज अस्पताल भिजवा दिया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। वहीं अमेठी में जामो थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पूरे गुलौली के पास एक बाइक और ई रिक्शा की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार 2 युवक सड़क पर गिर पड़े। इसमें एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के थाना तितावी क्षेत्र में पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। वहीं कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आदिल, शाकिब, आबिद, शहजा, आलम और बाबू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचा, कारतूस, चाकू और 2 बाइक बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने तितावी, भोपा, छपार और मंसूरपुर क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर चोरी की कई घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब उनके आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। बदमाशों के बीच में क्या है कुछ पूरा मामला? एसएसपी सर के आदेश के क्रम में
जनपद में जो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, उसी के अनुपालन में थाना तितावी पुलिस द्वारा देशराज कट पर चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जो 18/19 की रात्रि में थाना तितावी के बघरा क्षेत्र में 2 ट्रांसफार्मर की चोरी हुई थी। उसके कुछ संदिग्ध चोर हैं जो कि माल को ले जाने के फिराक में हैं। इस सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना तितावी पुलिस द्वारा उन चोरों की घेराबंदी की गई और घेराबंदी के दौरान 5 चोर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 2 चोर। वहीं मध्य प्रदेश के सीधी जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। कलेक्ट्रेट विकास मिश्रा के निर्देश पर ग्राम पंचायत नौड़िया में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है, जिसमें रक्तचाप, शुगर और अन्य सामान्य बीमारियों की जांच शामिल रही। जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लोगों को मौसमी बीमारियों से बचाव, स्वच्छता बनाए रखने और नियमित स्वास्थ्य जाँच कराने के प्रति जागरूक किया है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया है। पंचायत नौड़िया, आपके मार्गदर्शन में यहाँ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? यहाँ जो आयोजन हुआ है ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। इससे जनता को बहुत सारा लाभ मिल चुका है, क्योंकि दूर दूर वहाँ पहुँच नहीं पाती है। यहाँ ये कलेक्टर साहब का निर्देश था कि यहाँ शिविर लगाया जाए। वहीं मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुसमी क्षेत्र में तिलिया गांव में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पर हाथियों के झुंड ने रात में एक घर पर हमला कर दिया, जिसमें दंपत्ति भैयालाल यादव और उनकी पत्नी की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दोनों अपने घर पर सो रहे थे, तभी हाथियों ने मकान को क्षतिग्रस्त कर उन्हें बाहर खींच लिया और हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सौंप दिया है और वहां पर प्रशासन ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। चित्तौड़गढ़ में सहकारिता मंत्री गौतम दत्त से जुड़े कथित ऑडियो विवाद के बाद से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। ऑडियो वायरल होने पर और डुंडला थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद से क्षेत्र में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचे और मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मंत्री को पद से हटाने की मांग की है। आरोप है कि विवादित ऑडियो में पुलिस अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसके बाद से मामला दर्ज हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह से व्यवहार प्रशासनिक मर्यादा प्रभावित करती है। फिलहाल मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर जांच का और चर्चा का दोनों का विषय बना हुआ है। श्री गौतम कुमार दत्त द्वारा एक पुलिस प्रशासन दिन रात लोगों की सेवा करता है, उसके लिए किस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था और उसके ऊपर झूठा आरोप लगा रहा 20,000 का कि इसलिए मैंने गाली गलौज की थी। लेकिन जब ये 20,000 का झूठा आरोप लगा रहा है तो उसी के बड़ी सालनी के लोगों के लिए 1 करोड़ और 4 लाख की जब नारकोटिक्स विभाग ने लिए थे तब उन्होंने अपनी बात क्यों नहीं रखी, तब अपना मुंह बंद क्यों था? ठीक है। और इस तरह एक नारी के लिए जिसको बोलते हैं कि तू एक रात के लिए तेरी बीवी को सौंप दो, हम 20,000 रुपए दिलवा देंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की बडीसा दड़ी में केमिकल युक्त जहरीले अपशिष्ट को लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 6 दिनों से चल रहा धरना अब बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। घंटाघर चौराहे पर करीब 3,000 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया और नगर में मासिक बंद के बीच अपनी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक और सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने लोगों को आश्वस्त किया है कि अपशिष्ट हटाने के कार्य में तेजी लाई जाएगी और 6 दिन के भीतर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। आंदोलनकारियों का कहना है कि किसी भी संगठन या व्यक्ति का यह मामला नहीं है, बल्कि नगर के स्वास्थ्य और भविष्य की रक्षा का आंदोलन है। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर जिंक युक्त अपशिष्ट को बड़े स्तर पर हटाना शुरू नहीं किया गया तो 7 जून को महाधरना, चक्का जाम और बेमियादी आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन पूरी तरीके से गैर राजनीतिक रखा गया है, जिसमें आम नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मुक्त बड़ीसाड़ी धरने का दूसरा दिन है। जिस प्रकार बड़ीसाड़ी में पहले दिन धरने में जो आक्रोश लोगों में था, उसका आक्रोश बराबर दूसरे दिन बना हुआ है। ये धरना अनिश्चित काल तक रहेगा जब तक दोषियों को सख्त सजा नहीं मिले, जब तक उन ठेकेदारों को सजा नहीं मिले। क्योंकि ये जो ठेकेदारों ने ये जहर बड़ीसाड़ी में फैलाया है, ये किसी उच्च
बड़े राजनेताओं का हाथ है, बाकी बिना राजनेताओं के हाथ ये काम नहीं हो सकता। बिहार के दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर समाज, राष्ट्र और साहित्य के उन्नयन में हिंदी पत्रकारिता की भूमिका विषय पर संगोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार ने की है। इस अवसर पर वरिष्ठ शिक्षाविद और सिंडिकेट सदस्य प्रोफेसर हरि नारायण सिंह को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने पत्रकारिता को लोकतंत्र का प्रहरी, समाज का दर्पण और जनहित का सशक्त माध्यम बताया। कार्यक्रम में पत्रकारिता के इतिहास, वर्तमान चुनौतियों और AI युग में इसकी प्रासंगिकता पर भी विचार किया है। साथ ही पत्रकारिता और जनसंपर्क सर्टिफिकेट कोर्स के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। पत्रकारिता दिवस के 200 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जो है सो हिंदी अध्यक्ष के अध्यापक हैं, तो हर साल जो है सो ये पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। तो ये अपना आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है की बात उदन मार्तंड का प्रकाशन हुआ था और हिंदी की पत्रकारिता का काफ़ी योगदान रहा है, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक जो भ्रांतियां, अंधविश्वास हैं उस। तो फिलहाल आपका राज्य, आपकी खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।